हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी एक असली कहानी के बारे में। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और जैसे ही उस बुढ़िया की मृत्यु होती है, यमराज उसे लेने के लिए आते हैं। जैसे ही यमराज आते हैं, वो बुढ़िया से को वहाँ से लेके जाने लगते हैं और बुढ़िया बोलती है कि हे यमराज, आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं, स्वर्ग या नर्क में। बुढ़िया की आत्मा को चिंता होती है कि वो स्वर्ग या नर्क में से दोनों में से कहाँ जा रही है। तो यमराज उनको बोलते हैं कि माता, हम तुम्हें ना तो नर्क में लेके जाएंगे ना ही स्वर्ग में। तूने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए हम तुम्हें किसी और ही लोक में लेके जाएंगे, हम तुम्हें मोक्ष धाम में लेके जाएंगे। सुन के बुढ़िया बहुत खुश होती है, लेकिन यमराज से एक इच्छा प्रकट करती है। वो कहती है कि देखो यमराज, मैंने बहुत कुछ सुना है लोगों से स्वर्ग और नर्क के बारे में। मेरी की इच्छा है कि अगर आप मेरे को जाते समय स्वर्ग और नर्क के दर्शन करवाते एक बार, तो मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ पे कैसा होता है स्वर्ग और नर्क। यमराज उस बुढ़िया की इच्छा को पूरा करने के लिए उसको अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही बुढ़िया की आत्मा जाती है यमराज के साथ, पहले नर्क में जाती है, तो बुढ़िया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और साथ में ही बुढ़िया की आत्मा डर भी जाती है कि नर्क में क्या क्या हो रहा है। नर्क में लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे का मांस खा रहे हैं। और वहाँ पे बुढ़िया देखती है कि लोगों की आत्मा जो है वो भूख से तड़प रही है। और साथ में बुढ़िया को एक खीर का बहुत बड़ा पतीला दिखाई देता है, लेकिन वो कोई भी उस पतीले को से लेके ना खीर खा रहा है ना कुछ, बस एक दूसरे से लड़ने में और एक दूसरे को मारने में ही व्यस्त हैं। बुढ़िया जो है बहुत ही टेंशन में आके देखती है यमराज की तरफ और यमराज से पूछती है कि यहाँ पे जब खीर रखी हुई है तो ये खीर क्यों नहीं खा रहे हैं, और ये भूखे प्यासे क्यों मर रहे हैं। सुनकर यमराज हंसते हैं और बुढ़िया को बोलते हैं कि बुढ़िया, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है, जैसा हम कर्म करेंगे हमको वैसा ही फल प्राप्त होगा। आप यहाँ से चलो। बुढ़िया को यमराज लेके जाते हैं स्वर्गलोक में। जैसे स्वर्गलोक में जाती है बुढ़िया, वहाँ जाके बहुत खुश हो जाती है। बुढ़िया वहाँ देखती है कि सबकी आत्माएं जो हैं वो प्यार से बैठी हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रही हैं, खाना खा रही हैं। वहाँ पे मौसम ही बहुत अच्छा है। जैसे ही बुढ़िया वहाँ का माहौल देख के आनंदित हो जाती है और यमराज से पूछती है कि यमराज, यहाँ पे तो सब कुछ है, और वही खीर का जो पतीला नर्कलोक में था वही खीर का पतीला यहाँ पे है, लेकिन यहाँ के आदमी भी शायद भूखे ही मर रहे होंगे। लेकिन इनको देख के लगता नहीं कि ये भूखे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने भरपेट भोजन खाया है। तो यमराज उनको बताता है कि देखो, हर आदमी को कर्म करने के लिए भगवान एक जैसा माहौल देता है। जैसी परिस्थितियाँ यमलोक में बनाई गई हैं, स्वर्ग और लोक दोनों में, वैसी ही परिस्थितियों में अगर आदमी अपने अच्छे कर्म करेगा तो वो अच्छा ही फल पाएगा। यहाँ पे जो है आत्मा है स्वर्ग की, उनको भी देखो, यहाँ पे झरने हैं, लकड़ियाँ हैं, पेड़ है, सब कुछ है। यहाँ के लोगों ने अपना कर्म किया, पेड़ काटे, उनसे एक सीढ़ी बनाई है और उस सीढ़ी से वो उस खीर के पतीले तक चढ़ते हैं और पेट भर के खीर खाते हैं, जिससे वो सब प्रेम प्यार से रहते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन नर्क में जो है वो सब अपने लड़ने झगड़ने में बिजी है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना दिमाग भी यूज़ नहीं करे, अगर वो अपना दिमाग यूज़ करे तो वहाँ पे भी पेड़ हैं, झरने हैं, हर चीज़ है। वो भी एक ऐसी सीढ़ी बना के उस खीर को खा सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। देख के बुढ़िया बहुत हैरान हुई और बुढ़िया की समझ में आ गया कि दुनिया में जो है लोग स्वर्ग और नर्क की बातें करते हैं। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी भी स्वर्ग और नर्क से इस झंझट को समझते हुए भी इससे दूर पाने की कोशिश नहीं करते। जो बातें नर्क में होती हैं वही बातें आम आदमी संसार में रह के करता है। आम आदमी भी संसार में रह के बस अपनी लड़ाई झगड़ा मार पीट, एक दूसरे को बोलना ताने मारना, अपने स्वार्थ में ही लगा हुआ है। कभी भी आदमी अच्छे कर्म नहीं करता। अगर आदमी इस लोक में अच्छे कर्म कर ले तो उसको ऊपर जान के किसी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त होगा और वो हमेशा परलोक को ही जाएगा और मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। व्यक्ति स्वर्ग और नरक से के चक्कर से इसी ही संसार में छूट सकता है यदि वो अच्छा काम करे, अच्छी समाज सेवा करे, लोगों के बारे में सोचे, लोगों की मदद करे। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो जाती है और यमराज जो है वो उसे बाँह से पकड़कर मोक्ष धाम में ले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता लगता है कि जब भगवान ने हमें स्वर्ग और लोक इसी दुनिया में दिए हैं, इसी संसार में दिए हैं, तो क्यों ना हम जिंदा होकर ही अपने अच्छे कर्म करें और अपने अच्छे कर्मों की के कारण ही बुढ़िया की तरह हम भी मोक्ष की प्राप्ति करें और स्वर्ग लोक को जाएं। ऐसे गलत काम कभी ना करें जिनसे हमें नरक की प्राप्ति हो और हमारी आत्मा को मरने के बाद भी कष्ट प्राप्त हो।